वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 8 बीमारी का फिर क्या काम, जिसके अंदर हमने पूरी उसकी समझूती चैप्टर की देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने उसका अभ्यास देखा था। अभ्यास के अंदर हम लोग देख गए थे उसका शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान के बाद हम लोग पहुंचे थे पाठबोध के अंदर। पाठबोध के अंदर हमने देखे थे श्रुत लेख वाले कुछ वर्ड। तो एक बार फिर ये वर्ड को रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उसको आपको मेरे साथ रिपीट करना है। बिल्कुल, बीमार, मक्खिया, दूषित, प्यारी, स्वस्थ, भिन्न भिना। ओके, अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चन के अंदर प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। यहाँ पे ओरल क्वेश्चन के अंदर 3 प्रश्न दिए गए हैं, क, ख और ग, जिसके अंदर क है घर का खाना किसे पसंद नहीं था। ख है क्या देखकर रिमझिम के मुंह में पानी आ गया। और ग है रिमझिम ने चाट खाने की जिद किस किस से की। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे एक साथ। ओके, ये वाले पेज के ऊपर यहाँ पे मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है रिमझिम को क्या खाना पसंद था। तो उत्तर आएगा रिमझिम को घर का खाना। प्रश्न है घर का खाना किसे पसंद नहीं था। तो उत्तर आएगा रिमझिम को घर का खाना पसंद नहीं था। दूसरा प्रश्न है हमारा क्या देखकर रिमझिम के मुंह में पानी आ गया। तो उत्तर आएगा चाट देखकर रिमझिम के मुंह में पानी आ गया। ग, रिमझिम ने चाट खाने की जिद किस किससे की। तो किस किससे उसने जिद की थी, अम्मा और दादी से। तो उत्तर के अंदर लिखेंगे रिमझिम ने चाट खाने की जिद दादी और अम्मा से की। ओके, अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न यानी रिटन क्वेश्चन। उसके अंदर प्रश्न नंबर 2 है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। राइट आंसर इन 1 सेंटेंस। उसके अंदर क, ख, ग, घ 4 प्रश्न है। प्रश्न नंबर क है रिमझिम ने घर के बाहर कैसी चाट देखी। प्रश्न नंबर ख है मक्खी ने रिमझिम से क्या कहा। प्रश्न नंबर ग है रिमझिम की आंख कब खुल गई। घ है रिमझिम ने अम्मा और दादी से क्या वादा किया। ओके, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर क का उत्तर है कि रिमझिम ने घर के बाहर कैसी चाट देखी। तो उत्तर आएगा रिमझिम ने घर के बाहर बिना ढकी चाट देखी। दूसरा ख प्रश्न था कि मक्खी ने रिमझिम से क्या कहा। तो उत्तर आएगा मक्खी ने रिमझिम से कहा मुझे न सिखलाओ, मैं करती हूँ अपना काम, तुम तो चाट मजे से खाओ, देकर चाट का पूरा दाम। जो पुस्तक के अंदर 4 लाइनें लिखी हुई है मक्खी के द्वारा बोली हुई, वही 4 लाइन को हम यहाँ पे उत्तर में लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर ग है रिमझिम की आंखें कब खुल गई। तो उत्तर में आएगा मक्खी की बात सुनकर रिमझिम की आंखें खुल गई। प्रश्न नंबर घ था रिमझिम ने अम्मा और दादी से क्या वादा किया। तो उत्तर आएगा रिमझिम ने अम्मा और दादी से घर का खाना खाने का वादा किया। तो यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा यानी हु शेड टू हुम। उसके अंदर क है प्यारी रिमझिम ना ना ना, चाट कभी ना तुम खाना। ये कौन कहता है। सबसे पहले
रिमझिम जिसके पास गई थी वो किसके पास गई थी रिमझिम? यस, दादी के पास। तो ये बात किसने कही? दादी ने। किससे कही? रिमझिम से। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे, दादी ने रिमझिम से कहा। ओके, अब हम देखेंगे ख। मक्खी मक्खी यह बतलाओ, चाट को गंदा करती क्यों? तो ये बात किसने कही? रिमझिम ने कही। और किसको कही थी? मक्खियों से। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमझिम ने मक्खियों से। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन, जो यहाँ पे दिया जाता है भाषा की बात के रूप के अंदर। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, चित्र देखकर उनका सही शब्द से मिलान करो। यानी चित्र को देखना है और उसके बाद चित्र के अनुसार उनके राइट वर्ड के साथ उसको मैच करना है। यहाँ पे है वर्ड लिखा है हंसना, यानी लाफिंग। तो लाफिंग वाला पिक्चर कौन सा है? ये वाला, जिसके अंदर लड़की हंस रही है। तो लाफिंग वर्ड को हम करेंगे ये हंसने वाली लड़की के साथ मैच। उसके बाद दूसरा वर्ड दिया है पढ़ना, यानी रीडिंग। तो कौन सा पिक्चर है जिसके अंदर रीडिंग हो रहा है? यस, ये वाला पिक्चर है जिसके अंदर रिमझिम पढ़ाई कर रही है। तो हम इसको मैच करेंगे ये पिक्चर के साथ। उसके बाद है खाना, ईटिंग। तो ये वाले पिक्चर के अंदर लड़की खाना खा रही है, तो हम इसको करेंगे इसके साथ मैच। उसके बाद वर्ड है गाना, यानी सिंगिंग। उसको करेंगे हम ये गाना गा रही लड़की के सामने। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2, उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाओ, यानी सर्कल द ऑपोजिट वर्ड। पास, तो उसका ऑपोजिट वर्ड पास दूर होगा कि लंबा होगा? दूर। ओके, उसके बाद है बाहर। तो बाहर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? अंदर होगा कि ऊपर होगा? अंदर। तो अंदर के ऊपर बनाएंगे गोला। साफ, साफ का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? गंदा या फिर स्वच्छ? स्वच्छ, तो उसका क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द। ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? गंदा। तो हम लोग गंदा शब्द के ऊपर बनाएंगे गोला। उसके बाद है शब्द बीमारी। तो बीमारी का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? कमजोर या फिर स्वस्थ? क्या होगा? कमजोर। तो हम कमजोर शब्द के ऊपर बनाएंगे गोला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लिंग बदलो, यानी चेंज द जेंडर। मम्मी, तो उसका जेंडर चेंज कैसे होगा? पापा। चाचा, उसका होगा चाची। दादी, उसका होगा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा दादा। उसके बाद है लड़की, ऑपोजिट वर्ड नहीं, दादी का जेंडर चेंज बनेगा दादा। उसके बाद लड़की, तो उसका वर्ड बनेगा लड़का। ओके, उसके बाद लास्ट में नीचे दिया गया है रचनात्मक अभिव्यक्ति। हर चैप्टर के नीचे ऐसी रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है, जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग तरह की एक्सरसाइज प्रवृत्तियां दी गई है जो आपको करनी है। इसके अंदर दिया गया है, रिमझिम को खाने तक पहुंचाओ, हेल्प रिमझिम टू रीच फूड। यानी रिमझिम पिक्चर के अंदर कहाँ पे है? ये रही। और खाना कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हमें रिमझिम को खाने तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? ये वाला रास्ता चूज करना है। तो यहाँ से हम ऐसे करके ऐसे, अरे यहाँ तो रास्ता बंद है, तो यहाँ से तो नहीं जा सकते। तो और कौन सा रास्ता है जहाँ से हम रिमझिम के पास पहुंच सकते हैं? नहीं, यहाँ से भी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ये वाले रास्ते से, फिर यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो रास्ता पूरा बंद है। तो यहाँ से हम लोग सीधे ही जाते हैं। यस, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा बनता है। तो हम ऐसे घूमकर यस रिमझिम को खाने तक पहुंचाएंगे। ओके, रचनात्मक अभिव्यक्ति में और एक प्रवृत्ति दी गई है, जिसके अंदर लिखा है, उदाहरण के अनुसार स्वच्छता पर 2 स्लोगन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे।
यानी हमें क्या करना है, 2 स्लोगन लिखना है हमारी नोटबुक के अंदर। किसके ऊपर बने हुए स्लोगन? स्वच्छता के ऊपर, क्लीननेस के ऊपर बने हुए 2 स्लोगन हमें लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया है, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। ओके, तो ऐसे सारे स्लोगन जो आप कभी बाहर जाते हो तो बड़े बड़े बैनरों में या फिर जो भी सरकारी स्मारक होते हैं वहां आसपास दीवालों के अंदर ऐसे स्लोगन लिखे हुए होते हैं, तो आपको वो स्लोगन वहां से लिखना है नोटबुक के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।